हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग के माध्यम से आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज मिलता है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है ओपन माइंड के साथ उसे जाने दीजिए। हो सकता है वो पार्ट किसी और के लिए हो, और अगर आपको कुछ भी रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और सारे रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ये कार्ड हम ले लेते हैं, ये तो फ्लिप होकर आया था, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ डेक में लेजीनेस है। ओके, फाइटिंग। ओके, आप इस वक्त लेज़ी एनर्जी में रहना चाहते हो, लेज़ी मोड में रहना चाहते हो। मतलब आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, रिलैक्स करने का मन कर रहा है। जितना हो सके उतना सोते रहूँ, आराम करते रहूँ, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप, क्योंकि सेपरेशन के साथ मैं फील कर रही हूँ, हो सकता है बहुत कुछ करने की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हो। वो प्रेशर आपके दिमाग में है, अब यानी कि आपको पता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए, नाउ आई एम सपोज टू डू दिस एंड दैट थिंग, स्टार्ट दिस एंड दैट थिंग्स। लेकिन अब ये चीज़ हो रहा है कि आप लिस्ट तो बना ले रहे हो, ये सब करना है, या फिर ये चीज़ें करना ज़रूरी है, या फिर हो सकता है सेपरेशन बेसिकली है वो प्रेशर महसूस करना। यानी कि आप शायद कुछ अर्जेंसी महसूस कर रहे हो, कुछ करने की अर्जेंसी महसूस कर रहे हो, लेकिन वो करने करने के बारे में जब भी बात आती है तो आप कहते हो कि छोड़ो यार, आज नहीं कल देखेंगे, या फिर अभी वो मन नहीं कर रहा है, अभी मेरा मूड नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी आपके प्लानिंग्स हैं या फिर अर्जेंसी है, उस चीज़ को सही करने के लिए या उस काम पर फोकस करने के लिए आप फाइटिंग एनर्जी में आ जाते हो। यानी कि आपका जो मन है और आपकी जो बुद्धि है, दोनों के बीच एक फ़ाइट हो रही है कि दिमाग कह रहा है कि नहीं आपको ये कर लेना चाहिए, अभी अभी इट्स हाई टाइम, और आपका मन कहता है कि नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा जी नहीं कर रहा मैं उठूं और ये काम करूं। तो सेलिब्रेशन कार्ड मुझे बेसिकली चीज़ बताता है कि आपको पता है कि ये जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग है आपकी, वो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करने वाला है। कुछ ना कुछ अच्छा उसमें है, रिजल्ट कुछ अच्छा है, क्योंकि ये इस एनर्जी में आने के लिए बहुत हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत है। ये जो भी काम आपको करना है, अर्जेंसी में है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि आप जुटा नहीं पा रहे हो। एनर्जी आप अपने अंदर कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगेन देखिए यहाँ पे प्लेफुलनेस है, वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस है। क्योंकि एक इंसान का जब जैसे होता है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक इंसान की हो रही है, और वो ऐसे प्लेफुल एनर्जी में नहीं रह पाता है, वो बहुत सीरियस चीज़। क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक इंसान को दिखा रही होती कि उसकी लाइफ में क्या डिस्टॉर्शन है, वो टावर मोमेंट से गुजर रहा होता है कि क्या क्या मिसअलाइनमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इल्यूजन है जिसे वो सच मानकर बैठा था। इस तरह की चीज़ें जब उसको दिखाई जाती हैं, कैसे कैसे रिश्ते हैं, लोगों के असली चेहरे दिख रहे होते हैं, तो ऐसे में होता है कि वो दैट पर्सन फील स्टोर अपार्ट फ्रॉम इनसाइड, और ऐसे में वो प्लेफुल एनर्जी में आ ही नहीं सकता है। तो आप इस वक्त शायद इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ इस एनर्जी में आप अंदर से हैं, लेकिन बाहर आपकी रियलिटी में आपकी इस तरह की एनर्जी की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि इस वक्त आपको इस एनर्जी में मतलब इस एनर्जी में आना, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे वो बात नहीं है। बात यह है कि विद द कॉन्शियसनेस, ये सब सॉर्ट्स है ये, तो विद द कॉन्शियसनेस आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि तुम भले ही इस प्लेफुल एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, इस सेलिब्रेशन की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, लेकिन भले ही तुम कितना भी टोर अपार्ट फील कर रहे हो, कितना भी
तुम थकान महसूस कर रहे हो, स्पिरिचुअल एग्जॉशन महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये काम करना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट दिस. ओके, यू हैव टू मेक थिंग्स गुड अराउंड जो भी है ये चीज़. ओके, ये जैसे कि आपको यहाँ जैसे एक 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 ऑर्डर, ये सब सॉर्ट्स एक ऑर्डर की तरह है. आपको ऑर्डर दे दिया गया है कि ये चीज़ में करना है, और ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको. आपको सेल्फ डाउट नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिकली चीज़ है कि आप इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो पर्जिंग की जो एग्जॉशन है, उस एग्जॉशन की वजह से आप ये सब करने के लिए भी रेडी नहीं फील कर रहे हैं. आप जानते हैं कि ये जो भी आपको करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, ज़रूरी हो गया है. ये चीज़ करने से ही आप, मतलब वो जो एक टायर्डनेस फील कर रहे हैं, जो इमोशनली लो फील कर रहे हो, या किस तरह की कुछ डिस्कम्फर्ट आप इंटरनली जो आप इमोशनली फील कर रहे हो, आप जानते हो कि ये काम जो भी करना है, इस काम को करने से ही ये एग्जॉशन चला जाएगा, ये इमोशनल फैटिग चला जाएगा, आपको पता है. लेकिन फिर वही चीज़ है कि एक स्टेप लेना, उठना, बिस्तर से उठना, और अपना पिलो छोड़ना और काम करना, वो बहुत हैवी फील हो रहा है. आप बहुत टाइम से इस चीज़ को टालते रहे हैं, क्योंकि आपको लगा है कि इस काम को करने का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है. सो आई एम वेटिंग टू फाइंड दैट न्यू पाथ या न्यू वे. लेकिन यूनिवर्स ने आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखाया है, और उसी डायरेक्शन को फॉलो आपको करना है. उसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है. जैसे कि आप बार बार यूनिवर्स को पूछ रहे हो, आप हॉल्ट में हो, यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, और आप कह रहे हो कि क्या कोई दूसरा रास्ता है, मुझे दिखाओ थोड़ा दूसरा, ये दूसरा रास्ता दिखाओ. यूनिवर्स इस मामले में साइलेंस मेंटेन कर रहा है, यानी कि नहीं, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, ये रास्ता हमने दिखा दिया है, इस तरह से करना है, बस करना है, आगे इस बात पे कोई बहस नहीं होगी. वैसा सिचुएशन आपके लिए हो गया है. चाहे तुम्हें कितना भी थकावट महसूस हो, कितना भी फटीक महसूस हो, करना है तो बस करना है, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास. वैसी स्थिति है. यूनिवर्स आपको ये चीज़ भी कह रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आप भले इसमें बहुत ही टायर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत ही पुष्ट महसूस कर रहे हो, आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है जैसा लग रहा है, लेकिन ये आपके ही भले के लिए हो रहा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है. और ये आप ही को करना पड़ रहा है, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ हर्मिट अलोननेस है. ओके, आपको खुद ही करना पड़ेगा. और क्योंकि आपकी, देखिए, लूटने वाले ना बाहर वाले होते हैं, मतलब लोग होते हैं. जब लूटने की बारी आती है तब लोग लूट के ले जाते हैं, लेकिन जब देने की बारी होती है, वो दान करना है ना, वो जेनरोसिटी शो करना, वो किसी में नहीं होता है. तो जब आपकी ज़िंदगी से आपके लाइफ सोर्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका सब कुछ जो आपके अपने ही दिल के करीबी लोग ही जब ये चीज़ें आपसे लूट रहे थे, तो आप तो हाथ खुले करके दे रहे थे उनको. तब आप नहीं सोच रहे थे कि जब मुझे ज़रूरत होगी ये लोग मेरे लिए करेंगे या नहीं, मैं थोड़ा देखूं, थोड़ा रुकूं, बाउंड्री मेंटेन करूं. तब तो आपने ये सब किया नहीं. लेकिन अब जब सब कुछ लूट गया है, तो उसको फिर से रिस्टोर करने की जिम्मेदारी अकेले आपकी है. आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आएगा और आपके जो भी
ले गया है, लूट के ले गए, चुरा के ले गए हैं, जो भी एनर्जी, मतलब आप, आई होप आप बात समझ रहे हैं, जो भी खाली हो गया, आपका कप ऑफ लव खाली हो गया है, ज़िंदगी जीने का वो पर्पस नहीं रहा है, रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है, तो वो जो भी एक नॉर्मल सी नहीं रही अब आपके जीवन में, सब कुछ डिसबैलेंस हो गया है। तो ये लोग जो डिसबैलेंस करके सब कुछ लेके चले गए, उसके बाद सब कुछ सही करना आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे कि आप अगर फ्री में खाना बांटते हो, है ना, आप एक मान लीजिए एक हॉल है और उस हॉल में आपने बोर्ड लगा दिया बाहर कि फ्री में खाना मिल रहा है, तो लोग तो भर जाएंगे, कितने सारे लोग भर जाएंगे, और सब फ्री है तो कोई पूछेगा भी नहीं, बस जैसे जिसका जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके वो उतना लूट के ले जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा, सब जब खाली हो जाएगा तो आप देखोगे कि आपका पूरा वो हॉल जो है वो कचरे से भरा हुआ है और सारी सफाई आपको करनी पड़ेगी। आपके जीवन की ऐसी स्थिति हो गई है जहाँ आपके जो लाइफ सोर्स है, आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपके जो भी आपका सोल का एसेंस जो है, हर चीज़ एक आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट का एक एक पार्ट कुछ ना कुछ अच्छे गुणों को दिखाता है ना। आपके अच्छे गुण हैं तो आपके हर एक अच्छे गुण में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होती है, और लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, भरपूर फ़ायदा उठाया, और आपने कभी किसी को रोका नहीं, बाउंड्रीज मेंटेन नहीं की, लिमिटेशन सेट नहीं किया आपने। वो गलती आपको खुद ही सुधारनी होगी। अब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आएगा और आके आपके जीवन में सब कुछ सही कर देगा। ना उन लोगों से उम्मीद कर सकते हो, ना किसी नए पर्सन से उम्मीद कर सकते हो। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि जिन लोगों के साथ आपको बाउंड्री मेंटेन करनी चाहिए थी, उन लोगों के साथ अब बाउंड्री से कम नहीं चलेगा। शायद स्थिति ऐसी बन गई है कि अब उन लोगों के साथ रिश्तों को हमेशा के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। टावर कार्ड मुझे वो चीज़ बताता है, बाउंड्री से कम नहीं चलेगा, आपको उन रिश्तों को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई है, ये एडवाइस नहीं है, मतलब स्थिति ऐसी आ गई है, मैं बता रही हूँ आपको। अब आपको एकदम नए सिरे से शुरुआत करनी होगी अपनी ज़िंदगी की। आप पीछे पलट कर देख नहीं सकते। जिनके साथ, मतलब एक्सपीरियंस कार्ड मुझे बताता है जिन लोगों के साथ आपका कनेक्शन पास्ट में था, तो पास्ट की तरफ आप पीछे मुड़कर देख नहीं सकते हो, और जिस तरह से आपके रिलेशनशिप काम करते थे वैसे काम नहीं करेगा, और आपको नए तरीके बिल्ड करने पड़ेंगे, नए एनर्जी वाइब्रेशन लेवल के लोगों से आपको रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे, और एकदम एकदम क्लीन स्लेट के साथ आपको शुरुआत करनी होगी। ऐसी स्थिति में आकर पहुंच गए हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जब आप क्लीन स्लेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्लीन स्लेट ऐसा नहीं होता है कि एक सच में एक स्लेट है और उसमें कुछ लिखावट है, उसको कपड़े से ऐसे धो पोंछ दिया और बस बात ख़त्म हो गई। ये जीवन है, और जीवन में ऐसा होता है कि जब आप अपने हाईएस्ट गुड के लिए कुछ करने जा रहे होते हो, अपने जीवन में जो बिगड़ा हुआ है, जो ख़राब हुआ है, उस चीज़ को सही करने के बारे में आप सोच रहे होते हो, तो आप अकेले रह जाते हो, और आपको जो भी रिस्ट्रक्चरिंग का जो काम है, रिजुविनेशन का जो काम है, वो आपको खुद ही करना होता है, अकेले करना होता है। और आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ, सब कुछ लूटना, आपके अबंडेंस को लूटने का काम करने के लिए लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन जब उसे रिस्टोर करना होता है तब कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। और यही चीज़ आपके जीवन में हो रहा है कि जब अब रिस्टोर करने का समय आ रहा है तो कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। ओके, तो और ऐसा सिर्फ आपके पास्ट कनेक्शन में भी नहीं होता है, नए लोग भी आपसे नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि आप, कोई भी इंसान ना किसी को भी लोअर वाइब्रेशन में देखता है, स्ट्रगल करते हुए, चैलेंजेस फेस करता हुआ देखता है, तो वो उसके साथ जुड़ता नहीं है। हर कोई इंसान की ऐसी मानसिकता होती है कि
जो बहुत हाई वाइब्रेशन में है, खुश है, उसकी लाइफ में सब कुछ अबंडेंट है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे लोगों से मिलना जुलना, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा आपके जीवन में अगर दिख रहा है ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप स्ट्रगल और चैलेंजेस से गुजर रहे हो, तो आपकी मदद करने, आपको सहारा देने, आपको हौसला देने, आपको डायरेक्शन दिखाने, बहुत रेयरली कोई ऐसा इंसान होता है जो आता है। जनरली लोग नहीं आते हैं। और ऐसी स्थिति में आप उम्मीद करना भी सही नहीं है, जाहिर सी बात है कि आप मतलब ऐसा ऐसा कब होता है ना कि आप लाखों में से कोई एक इंसान होता है जो इस तरह की मानसिकता रखने वाला होता है, और वो भी किस्मत वालों को मिलता है जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। उनको शायद ही कोई ऐसा मिल जाए, गुड कर्मा वाला कोई इंसान मिल जाए जो उनके कर्मों का फल स्वरूप उनकी मदद करने आ जाए। तो अब ये हमारे ऊपर तो है नहीं, काम काम करना हमारा काम है ना। हमारे गुड कर्मा कितना रिजल्ट देगा, क्या देगा, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो कंडीशनिंग कार्ड मुझे ये चीज़ बताता है कि किसी किसी तरह से कोई भी अटैचमेंट नहीं रखना है, उम्मीद नहीं रखनी है आपको कि कोई आएगा मदद करेगा, या फिर कोई रिजेंटमेंट ईश्वर के प्रति नहीं रखना है कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा सबका भला चाहा है और मेरे वक्त पे कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, कोई मेरी मदद करने क्यों नहीं आ रहा है, ये रिजेंटमेंट भी नहीं रखना है। और ये बेसिकली इस कार्ड के साथ मैं रिजेंटमेंट फील कर रही हूँ, और बहुत सारा नेगेटिविटी, ओके, पैसिमिज्म। तो आप नेगेटिव मत सोचिए, चीज़ों को लेकर आप नेगेटिव मत सोचिए, रिजेंटफुल मत रहिए। और कभी 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 ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में हम तकलीफ़ में हैं, तो हमारी तकलीफ़ को समझने वाला कोई होता है जो हमारी मदद करने आता है। या जैसे कि लव लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूं, आप हार्ट ब्रोकन इंसान है, कोई और हार्ट ब्रोकन इंसान है, आप हीलिंग कर रहे हो, वो भी हीलिंग कर रहा है, और दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, दोनों के बीच दोस्ती होना, एक दूसरे के करीब आना और दोस्ती प्यार में बदलना, ये हो जाता है। लेकिन हमेशा हो ज़रूरी नहीं है, हमेशा हो पाना संभव नहीं है। तो ये उम्मीद आप किसी से नहीं रख सकते हैं। डेविल कार्ड ये बेसिकली मुझे वही चीज़ बता रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, उन एक्सपीरियंसेस का यहाँ रिजेंटमेंट होल्ड करके रखे रहने से जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और कुछ नया नहीं कर सकते हो। ये कुछ नया नहीं कर सकते हो आप। तो नया अगर कुछ करना चाहते हो, करना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि ये कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। आपको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ आपके जीवन में जो सब कुछ लूट कर चले गए हैं लोग, अब आप खाली हो गए हो, अकेले हो गए हो, राइट। तो ये सब भरपाई आपको अकेले ही करनी होगी। आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो साफ सब कुछ एनर्जी क्लियर, साफ मतलब वो एनर्जी क्लियरिंग नहीं कर पाओगे, और सब कुछ सही भी नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो एक्सपीरियंस आप कहोगे कि ये एक्सपीरियंस मुझे क्यों मिला, ये एक्सपीरियंस इसलिए मिला क्योंकि यहाँ जो लोग आपसे लूट कर हमेशा सब कुछ लेते रहे हैं, आप खुले हाथों से देते रहे हो। आपको ये सिखाने के लिए कि लोगों के लिए करना ठीक है, अपनों के लिए करना, एफर्ट्स करना, उनके लिए डेडिकेटेड रहना, कमिटेड रहना, वो ठीक है अपने आप में। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ठीक है, प्यार देना ठीक है, लेकिन हर चीज़ को एक बाउंड्री मेंटेन करना पड़ता है। और बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या फिर मैं एफर्ट्स नहीं करूँगी, नहीं। बाउंड्री का मतलब होता है मैं उतना एफर्ट्स करूँगी जितना एफर्ट्स मुझे मिलता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करूँगी। और ये ज़रूरी होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में ना ज़रूरी होता है कि हर एक कदम पर इंसान की परख हो। कब किस मोमेंट पे कौन धोखा देगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इंसान की परख हमेशा हर बात पे, हर चीज़ पे होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जानबूझकर कोई ऐसा टेस्ट लेकर किसी की जैसे होता है ना, किसी को बहुत ही प्रैंक करने टाइप का हो, या वो नहीं करना है। बट हाँ, छोटे बहुत सटल तरीके से ऐसे टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। किसी को जानबूझकर वो हार्म नहीं करना, कि हाँ बाउंड्री जानबूझकर डिस्टेंस मेंटेन करना अलग बात है, और बाउंड्री मेंटेन करना अलग बात है। तो जानबूझकर किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना ताकि उसको मैं टेस्ट करूँ, वो नहीं है। लेकिन हाँ, बाउंड्री मेंटेन करना ज़रूरी है। तो सामने वाला अगर आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करता है, वो अपने आप दिख जाएगा। कहना मैं ये चाह रही हूँ। सो लोग चाहे
किसी के साथ भी हो, रिश्ता कोई भी हो, लेकिन लोगों के साथ आपके हेल्दी रिलेशनशिप तभी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लॉन्ग टर्म लॉन्जिविटी उनमें रहेगी, लॉन्ग टर्म रहेगा तभी जब आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ाओगे कदम। एकदम से सारी बाउंड्री तोड़ आप आगे बढ़ोगे तब कहीं नहीं जाओगे, अल्टीमेटली ऐसी स्थिति में आ जाओगे। इसीलिए आपको एक एक कदम आगे उस इंसान के साथ बढ़ना होगा। ओके, अब कौन कैसा है उस बात की गारंटी तो है नहीं, और कोई अगर प्यार जता भी दे, प्यार भरी बातें कर भी दे, आपको बड़े बड़े वादे भी कर दे, कब किस मोमेंट पे कौन धोखा दे जाए कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अपनी खुशी की, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी इमोशनल वेलबींग की, अपना पैसा, अपनी इमोशंस, अपने कमिटमेंट्स, अपने स्पिरिचुअल वेलबींग, हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लेनी चाहिए, किसी और के भरोसे छोड़ नहीं देना चाहिए। ये चीज़ आपको लेसन सिखाया जा रहा था, ये जो भी हुआ है। तो अब इसी लेसन के साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, वो डायरेक्शन आपको यूनिवर्स दे रहा है। सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलते, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।